आज हमारे छाती में चढ़ाकर हमारे सरना माँ के घर को लूटकर वहाँ पे रैंप बनाया गया। बताइए, हम लोग 4-6 महीना से आंदोलन कर रहे हैं, केंद्र सरना स्थल के सामने रैंप को उतारा गया है। पुलिस प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निरंतर लुटेरा सरकार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। खुद सरना समाज से आते हैं, लेकिन आज वो सरना समाज को रोनते हुए बाहरियों के लिए रैंप का, ब्रिज का उद्घाटन किए। इस मुख्यमंत्री के रहते हुए ना हमारा जल जंगल जमीन के साथ साथ हमारा धार्मिक स्थल को भी आस्था पर ठेस पहुंचाने का काम किया है। हमारे आदिवासी समाज को ठेस पहुंचाने का काम किया है। यहाँ पे किसी के साथ कुछ भी हो जाता है, आदिवासी बहनों के साथ रेप कर दिया जाता है, जो रेप करता है साला उसको दे दिया जाता है वहाँ पे नौकरी, पैसा। हम लोगों की आदिवासी भाई बहन यहाँ के आंदोलन करने के लिए बैठे हैं खाली। 5 जून को हर वर्ष 5 जून को हर वर्ष काला दिवस के रूप में माननीय हेमंत सोरेन जी का हर वर्ष हम लोग पुतला जलाएंगे पुतला जलाएंगे और इसे काला दिवस के रूप में हर साल मनाएंगे और इसे काला दिवस के रूप में हर साल मनाएंगे। हमारे धार्मिक स्थल को छीनकर हमारी माँ के घर को तोड़कर उस रैंप को बनाकर आज उद्घाटन किया। आज 5 जून हम लोग आज काला दिन घोषित करते हैं। हम लोग वहाँ भी तो जेएमएम के कई आदिवासी समर्थक पहुँचे थे। उनको पर्यावरण दिवस के नाम पे बुलाया गया था और वहाँ पे उद्घाटन कार्यक्रम में लगा दिया गया था। बोल के बुलाया गया। बिल्कुल झूठ बोल के बुलाया गया था। मेरे YouTube चैनल में उनका फुटेज मिल जाएगा, मैं डाल दिया हूँ। कल उनके उपस्थिति में जो ऑर्डर दिया गया और महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, उसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। लाठी चार्ज कर रहा था, पूरा बच्चा लोग भी नहीं छोड़ रहा, घिसा मार रहा था। हम बोल रहे कि क्यों मार रहे हैं, तो हमको आप पकड़ के जब बस में बैठो तुम बोल तुमको हम अंदर करेंगे, जेल करेंगे, तुमको गोली मारेंगे, ऐसे हमको बोलने लगे। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के बिरसा चौक में है और हम आपको बता दें कि कल झारखंड बंद के दौरान हिनू चौक पर जो लाठी चार्ज हुआ था उसके विरोध में हटिया डीएसपी पीके मिश्रा और डोरंडा थाना प्रभारी दीपिका प्रसाद के विरुद्ध यहाँ पर विरोध मार्च निकाला गया था और यहाँ पर देखिए पुतला दहन भी किया गया है। यहाँ पर देखिए दीपिका प्रसाद और हटिया डीएसपी पीके मिश्रा का पुतला दहन किया गया है। विरोध हो रहा है यहाँ पर और लोग उनके विरुद्ध नारे लगा रहे हैं। कल के पुरुषों को गहरी चोट आई है, महिलाओं के साथ फाड़े गए हैं, घसीटा गया है। कई गंभीर आरोप ग्रामीण डीएसपी पे और थाना प्रभारी पर लगा रहे हैं। चलिए एक एक करके सबसे बातचीत करते हैं। चलिए हमारे साथ संदीप दा है, मधुकम से आए हैं, बातचीत करते हैं। संदीप दा, कल लाठी चार्ज हुआ है, उसके विरोध में आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे, किसके ऑर्डर पे लाठी चार्ज हुआ है? सरकार अगुआ सरकार है तो हम लोग तो यही कहेंगे कि सरकार के आदेश पर ही लाठी चार्ज हुई है और बहुत ही प्रबलता पूर्वक महिलाओं बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ है। हम जिस प्रकार से सोचे थे कि अगुआ सरकार आएगी और हम लोग आदिवासियों का जल जंगल जमीन हमारा हक अधिकार मिलेगा, लेकिन ये तो अगुआ सरकार नहीं ठगुआ सरकार निकला और जिससे हम लोग बहुत ही दुखी हैं। जैसे कि हम लोग को सरना स्थल कर रहे हैं, इनको आदिवासी को भावनाओं को नहीं समझा। खुद सरना समाज से आते हैं, लेकिन आज वो सरना समाज को रोनते हुए बाहरियों के लिए रैंप का, ब्रिज का उद्घाटन किए। यही हम कहना चाहते हैं। और एक बात हम आपको बता दें कि सबके माथे में आपको देखिए इस तरह का काला पट्टी दिखेगा, यहाँ पे काला झंडा आपको नजर आएगा। लोग काला झंडा इसलिए आज यहाँ पर रखे हैं कि आज चोरी छिपके जल्दबाजी में जिस तरीके से उद्घाटन किया गया है, लोग कह रहे हैं कि हम हर साल आज यानी 5 जून को हर साल काला दिवस के रूप में मनाएंगे। इसलिए आज यहाँ पर काला झंडा लेकर लोग आए हैं। आकाश से बातचीत करेंगे। आकाश, काला झंडा क्यों लेके आए हैं? आज हमारे छाती में चढ़ाकर हमारे सरना माँ के घर को लूटकर वहाँ पे रैंप बनाया गया। बताइए, हम लोग 4-6 महीना से आंदोलन कर रहे हैं, केंद्र सरना स्थल के सामने रैंप को उतारा गया है।
लगातार 4 महीने से मांग करे कि हेमंत सोरेन जी हमारी बातों को सुने, हमारे मांगों को सुने। आप इस सरना जंग सभी लोग करते, क्या आपके पास एक दिन भी रिएक्शन करने की समय नहीं है? मांग हमारी जायज थी हेमंत सोरेन जी, फिर भी आपने रैंप का आज उद्घाटन किया। हमारे धार्मिक स्थल को छीनकर, हमारी माँ के घर को तोड़कर उस रैंप को बनाकर आज उद्घाटन किया। आज 5 जून हम लोग आज काला दिन घोषित करते हैं। हम लोग पर्यावरण दिवस के नाम पर हमारी आदिवासी बहनों को ठक ठक कर वहाँ पे नचनी नचाने को बुलाए आप लोग, बिल्कुल ही गलत किए हैं। आज यह दिन हम लोग काला दिन घोषित करते हैं। तो हर साल आप लोग काला दिवस मनाएंगे? जी, हर साल हर 5 जून को हम लोग काला दिवस मनाएंगे, हर 5 जून, ताकि लोगों को भी याद रहे कि कैसे हमारे छाती में चढ़कर हमारे सरना माँ के घर को लूटकर उस सरना स्थल को बनाए, सरना स्थल के सामने रैंप को उतारा गया है। जिस प्रकार हिंदू लोग हर साल रावण दहन करते हैं, हम लोग रावण दहन में नहीं जाते, लेकिन आज हम लोग शपथ लेते हैं कि 5 जून को हम लोग काला दिवस के रूप में मनाएंगे और ये भी शपथ लेते हैं कि उस दिन हम लोग हेमंत सोरेन का पुतला फूकेंगे। जिस तरह से रावण का पुतला फूका जाता है, हर साल फूका जाएगा। हमारे आने वाले बच्चे, युवा पीढ़ी जो आएंगे, आने वाले पीढ़ी, उनको याद रखना होगा कि हेमंत सोरेन ने किस तरह से आदिवासियों की आस्थाओं, धार्मिक स्थल को छेड़कर, उनके आस्थाओं को रौंद कर उस सिरमटोली फ्लाईओवर का निर्माण किया है और उसका उद्घाटन किया है। ये हम अपने जनता से कहते हैं कि ये हम लोग हर साल करेंगे और आज हम लोग यहाँ प्रण लेंगे और सब आदिवासी अभी प्रण लेने वाला है। गए थे ना सिरमटोली जी, वहाँ भी तो जेएमएम के कई आदिवासी समर्थक पहुँचे थे। जी बिल्कुल, वे जेएमएम के बस समर्थक थे। जो आदिवासी महिलाएं आए थे उनको पता ही नहीं था कि किस लिए आए हैं। उनको पर्यावरण दिवस के नाम पे बुलाया गया था और वहाँ पे उद्घाटन कार्यक्रम में लगा दिया गया था। झूठ बोल के बुलाया गया। बिल्कुल झूठ बोल के बुलाया गया था। मेरे यूट्यूब चैनल में उनका फुटेज मिल जाएगा, मैं डाल दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। सब कोई को, किसी को नहीं पता था कि वहाँ किस लिए बुलाया गया है। और जो लोग भी आए थे, जो लोग प्रोग्राम के नाम से आए थे, कोई पर्यावरण दिवस के नाम से आया था, सबको झूठ बोल के बुलाया गया था। जिस प्रकार हिंदू समुदाय के द्वारा रावण का पुतला दहन किया हर वर्ष किया जाता है, रावण का पुतला दहन और उध्वस्त किया जाता है, उसी तरीका से 5 जून को हर वर्ष काला दिवस के रूप में माननीय हेमंत सोरेन जी का हर वर्ष हम लोग पुतला जलाएंगे और इसे काला दिवस के रूप में हर साल मनाएंगे आने वाली पीढ़ी को बताएंगे इस प्रकार से सरकार ने हमारी धार्मिक स्थान, हमारे आस्था को रौंद कर सिरमटोली के सामने से रैंप को उतारा गया है। आने वाली पीढ़ी को हम संदेश देंगे ये सरकार कितनी क्रूर है। चलिए, अभी यहाँ के लोगों ने शपथ लिया है कि हर 5 जून को आदिवासी समाज इस उद्घाटन के, सिरमटोली फ्लाईओवर के उद्घाटन में हर वर्ष काला दिवस मनाएगा। काला पट्टी भी लगाए हैं निशादी। हर साल काला दिवस मनाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये हम लोगों को मजबूर कर दिए कि हम लोग काला दिवस मनाएं। इस मुख्यमंत्री के रहते हुए ना हमारा जल जंगल जमीन के साथ साथ हमारा धार्मिक स्थल को भी आस्था पर ठेस पहुंचाने का काम किया है, हमारे आदिवासी समाज को ठेस पहुंचाने का काम किया है। ये आदिवासी का हित ऐसी कतई नहीं हो सकते। हम आदिवासी सुबह शाम दोपहर यही मना रहे थे कि हमारा धर्म स्थल जो है फ्लाईओवर वहां से हट जाए, लेकिन आज दुर्भाग्य का विषय है कि आज आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए आज आदिवासियों का जो आस्था था, अस्मिता था, जो विश्वास था, आज पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। निशादी, जब भी उद्घाटन होता है तो 24 घंटा पहले या 2 दिन 1 सप्ताह पहले अनाउंसमेंट किया जाता है डेट। एकदम आज सुबह पता चला है कि उद्घाटन होगा। क्योंकि ये जो मुख्यमंत्री है वो हमारे नहीं है। किसके हैं? ये धर्मांतरित लोगों के हैं और एक विशेष वर्ग को बचाने के लिए सिर्फ ये कार्ड खेल रहे हैं, उनको खुश करने के लिए कार्ड खेल रहे हैं। आज अगर हमारे होते तो शायद हमारी बात को सुनते, हमारी बातों को मानते, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करते, हमारे पूजा स्थल को बचाने का काम करते। चलिए,
सबसे बड़ी बात है कि आपने कहा कि पहले इन लोगों को बताना चाहिए था। उनको डर है, मुख्यमंत्री जी को डर है कि आदिवासी समाज उनको उद्घाटन क्रोध में आ जाएंगे, लड़ लेंगे, जान दे देंगे, क्योंकि हम लोग ऐसे लोगों के वंशज है जो कि इस झारखंड राज्य को अपने खून से बनाया है, अपने खून से सींच कर कईयों के माओ ने अपने बेटों को खोया है, तब ये झारखंड राज्य बना है। वो जानते हैं कि आदिवासी बहुत ही प्रकृति प्रेमी होते हैं, सब कॉर्नर होते हैं, लेकिन अगर वो उग्र हो गए तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हो। हमारे साथ एंजल लकड़ा हैं। एंजल जी, बहुत हड़बड़ी में उद्घाटन हुआ है, बधाई देंगे हेमंत सोरेन को, क्या करेंगे? इनको बधाई, इनको जलाने का, ये जो हमारे मान सम्मान प्रतिष्ठा आस्था को जो जलाने का काम किया इन्होंने, इनको क्या बधाई दे। हमारे धार्मिक स्थल, हमारा आत्मसम्मान, हमारा जो परंपरा, सबके साथ इन्होंने खिलवाड़ कर दिया। रैंप अगर उतार दिया गया था, सीधा सा एक जो था, जो पहले एक रोड मैप रेडी किया गया था, अगर उस पे ये आज तक रहते खड़े, ठीक है, इन्होंने पता नहीं क्यों ऐसा किया। आदिवासी हो के भी आदिवासी समाज के साथ इन्होंने खिलवाड़ कर दिया। कल हम लोगों ने झारखंड बंद किया और आज खुद सामने से आके अचानक से बिना बताए अचानक से खबर करते हैं कि आज उद्घाटन करना है। अच्छा, लाठी चार्ज पे क्या कहेंगे? कल हिनू के ग्रामीणों पर बाबरता पूर्वक जो बार बार यहाँ पर आरोप लग रहा है डीएसपी पीके मिश्रा पर, और डोरंडा की जो थाना प्रभारी है दीपिका प्रसाद, उन पर एक महिला होकर महिला का दुपट्टा छीन रही है, हमने वीडियो में देखा है, क्या कहेंगे? ये जो तानाशाही है ना, ये सब सरकार का ही देन है। हमारी जो सरकार है ना, वही मजबूत नहीं है। आती है यहाँ पे, किसी के साथ कुछ भी हो जाता है, आदिवासी बहनों के साथ रेप कर दिया जाता है, जो रेप करता है साला उसको दे दिया जाता है वहाँ पे नौकरी, पैसा। हम लोगों की आदिवासी भाई बहन यहाँ के आंदोलन करने के लिए बैठे हैं खाली। हमारा हक का है, जब तक पैसा कानून लागू नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन करना नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों को धर्म कॉलम वापस चाहिए तो चाहिए। चलिए, आक्रोशित अभी भी है लोग। कल की जो घटना हुई है, राहुल हमारे साथ है। राहुल, कल की घटना पर क्या कहेंगे और काला झंडा लेके क्यों आए? देखिए, कल जिस तरह से घटना हुआ, विशेष पूरा झारखंड बंद हुआ और रांची में भी पूर्व बंद हुआ था। पूर्व में भी ये हटिया डीएसपी जहाँ थे, और जो दीपिका प्रसाद है ये आदिवासी विरोधी है, प्रशासन के नाम पे ये आदिवासी विरोधी काम करते हैं। कल उनके उपस्थिति में जो ऑर्डर दिया गया और महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, उसका हम लोग घोर निंदा करते हैं और सरकार से अविलंब इन लोग को बर्खास्त करने का हम लोग मांग करते हैं। और ये काला झंडा यह प्रतीक है कि जिस तरह से चोरी छिपे इस अगवा सरकार ने आज जो उद्घाटन किया है, वो समाज को जो पीठ में छुरा भोगने का काम किया गया है, समाज कभी नहीं भूलेगा। आज बिरसा मुंडा के समक्ष पूरे आदिवासी समाज ने प्रण लिया है कि अब आने वाला समय में ये सरकार का काला दिन मनेगा और हम लोग हर साल इस तारीख को काला दिवस के रूप में, जैसे खरसुआ गोलीकांड को काला दिवस के रूप में मनाते हैं, उसी तरह से हम लोग ये 5 तारीख को रैंप उद्घाटन, जो ब्रिज उद्घाटन किया, उसके विरुद्ध में हम लोग अब वह सरकार के विरुद्ध काला दिवस हर साल मनाएंगे। चलिए, एक बड़ा फैसला समाज ने लिया है काला दिवस मनाने का। छोटे छोटे बच्चे देखिए यहाँ पर आए हैं, धुआं इस कदर है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए। तुम लोग सब हरवती हिनू के हो? हाँ, सब हम लोग कल तुम लोग था बंदी में? हम लोग मार रहा था, लोग लाठी चार्ज कर रहे थे, पूरा बच्चा लोग भी नहीं छोड़ रहा, घिसा घिसा के मार रहा था। ऐसे ऐसे सजा मिलना चाहिए लोग को। हाँ, हम लोग पूरा। कौन बस्ती है बाबू? हम लोग खोखमा टोली, सब उधरे रहते हैं हम लोग। खोखमा टोली? हाँ। तुम यहाँ कौन बस्ती से है? खोखमा टोली। खोखमा टोली से। कल थी तुम हिनू में? यस मैम। हम लोग खड़े हुए थे, अपना आई, क्या नाम है उसका मैम? दीपिका प्रसाद। आई और हमको, हम खड़े हुए थे, मेरे में लाठी चार्ज करने लगी पूरा हाथ में मार के। हम बोले कि क्यों मार रहे हैं, तो हमको पकड़ के जब बस में बैठो, तुमको हम अंदर करेंगे, जहल करेंगे, तुमको गोली मारेंगे, ऐसे हमको बोलने लगी। दीपिका प्रसाद? हाँ, यस मैम। देखिए, दीपिका प्रसाद के बेटी की जैसी है उम्र के हिसाब से अगर हम जाएं, और बेटियों के साथ इस तरीके से रांची पुलिस ने कल जिस तरीके से काम किया है, बहुत ही निंदनीय है। और इसका साक्ष्य खुद हिनू मौजा के लोग कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे बार बार। वीडियो फुटेज के साथ हमने वीडियो भी हमारे चैनल पर छोड़ा है, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। कल जो लाठी चार्ज हुआ है उसके विरुद्ध में यहाँ पर देखिए पुतला दहन किया गया है, और आज यहाँ पर ये प्रण लिया गया है कि हर एक साल, आने वाले हर एक साल, अब 5 जून को आदिवासी समाज सिरमटोली फ्लाईओवर उद्घाटन के विरुद्ध में
काला दिवस मनाएगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करेगा। चलिए, ये थी आज की खबर। इसको लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी प्रशासन के द्वारा, क्या जो उच्च अधिकारी है, एसएसपी है, वो इन पर कार्रवाई करेंगे जिन पुलिस अधिकारियों पर आरोप लग रहा है लाठीचार्ज का, ये देखने वाली बात है। अगर कार्रवाई होती है, सारी खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए, अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।